Hello everyone, welcome to my channel. And in this video we'll talk about if else statements, like क्या होते हैं, why we are using it, and useful क्यों हैं इतने, and important क्यों है प्रोग्रामिंग में. So let's start the session. So फर्स्ट ये समझो कि अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वोटिंग की, तो वोटिंग का कुछ क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी एज 18 है या फिर आप 18 से अबव हो तो आप एलिजिबल हो वोट के लिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, राइट. तो इस केस में क्या है, हमारे पास कंडीशंस हैं कि या तो 18 से ग्रेटर है एज, या फिर 18 है तो आप एलिजिबल हो, आप वोट दे सकते हो, अदरवाइज आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, राइट. सेम अगर मैं बात करूं, अगर आप स्टूडेंट्स हो, आप एग्ज़ाम देते हो, अगर एग्ज़ाम में 33 से ज़्यादा आपके मार्क्स आते हैं तो आप पास हो, अदरवाइज़ आप फेल हो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशंस हो रही हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, राइट. कि अगर ये क्राइटेरिया है तो ये होगा, अदरवाइज़ ये होगा. सो इन केसेस को प्रोग्रामिंग में हैंडल करने के लिए हमारे पास जो चीज़ है वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स. आप इफ़ एल्स का यूज़ करके इन सिनारियोज़ को हैंडल कर सकते हो कंडीशंस बेस्ड पे. अगर ये कंडीशन है तो आपको क्या चाहिए, ये कंडीशन है तो आपको क्या चाहिए, राइट. एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा, एंड एग्जांपल के पहले सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स कैसा होता है. तो इफ एल्स यूज़ करने के लिए आपको इफ़ कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इफ़ कीवर्ड यूज़ करने के बाद आप कंडीशन देते हो कि कंडीशन क्या है. फॉर एग्जांपल अगर मैं वोटिंग की बात करूँ तो वोटिंग में मेरी कंडीशन है कि एज जो है वो 18 से अबव होना चाहिए या फिर 18 के इक्वल होना चाहिए. देन आप कोलन यूज़ करते हो. कोलन यूज़ करने के बाद आप अपना स्टेटमेंट लिखते हो कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए. अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपको रिजल्ट क्या चाहिए. एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा. फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है एज, जिसमें मैं यूज़र से उसकी एज लूँगा. यूज़र अपनी एज को एंटर करेगा. मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया एंटर योर एज. ओके. सो यूज़र क्या करेगा, हमें एज बताएगा. देन एज के बेस पे हम यूज़र को बताएंगे कि वो वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है. उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स का. फॉर एग्जांपल क्या करोगे आप, पहले इफ़ कीवर्ड यूज़ करोगे. अब इफ़ कीवर्ड यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे कंडीशन दोगे. कंडीशन क्या है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है अगर एज की वैल्यू 18 है या फिर 18 से अबव है, ये हमारी कंडीशन है. तो आप कैसे लिखोगे, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन कोलन. ये हो गई हमारी कंडीशन. ओके. आपने इफ़ कीवर्ड यूज़ किया, इफ़ अगर एज ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है 18 के, देन कोलन लगा के आपने कंडीशन को एंड कर दिया. ओके. अब आप एंटर करोगे. एंटर करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे कि आपको रिजल्ट में क्या देना है. तो रिजल्ट में मुझे ये देना है कि अगर 18 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है तो वो प्रिंट करके देगा मुझे प्रोग्राम कि आप एलिजिबल हो वोट करने के लिए. तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, प्रिंट दैट एलिजिबल टू वोट. ओके. देन मैं इसको रन करूँगा. अब मुझसे एज मांग रहा है, मैंने बोला एज 18 है. अब 18 क्या है, इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है 18, राइट. देन मैं एंटर करूँगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा एलिजिबल टू वोट. आई होप इतना समझ आया. अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जब मैंने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली ये स्पेस ऐड हो गया यहाँ पे. 2 पॉइंट्स का यहाँ पे स्पेस ऐड हो चुका है. इस स्पेस को हम कहते हैं इंडेंटेशन. अब इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन को ऐसे समझो लाइक अदर प्रोग्रामिंग्स अगर आपने पढ़ा है, जावा पढ़ा है या सी प्लस प्लस पढ़ा है, तो उसमें अगर हमें ब्लॉक ऑफ कोड लिखना होता है कि ये कोड इस ब्लॉक के अंदर है, उसके लिए हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, राइट. डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करते हैं. बट इन पाइथन हम कीवर्ड्स वगैरह यूज़ नहीं करते, करली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते टू डिफाइन द कोड ऑफ ब्लॉक. ओके. उस केस में हम यूज़ करते हैं पाइथन में इंडेंटेशन. इंडेंटेशन ये बताता है कि जो स्टेटमेंट है वो इस पर्टिकुलर कोड के अंदर आता है. ओके. सो आई होप इतना समझ आया कि इंडेंटेशन क्या बताता है.
इंडेंटेशन सिर्फ यही बताता है कि आपका ब्लॉक ऑफ कोड किस कोड के अंदर है, ओके, किसके अंदर कंटेन है, ओके। आप इंडेंटेशन अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो 1 स्पेस भी यूज़ कर सकता हूँ, 2 स्पेस यूज़ कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे टैब्स यूज़ कर सकता हूँ, ओके। बट जब तक कंसिस्टेंट है तब तक वो आपको एरर नहीं देगा। जहाँ इनकंसिस्टेंट हुआ वहाँ पे आपको एरर मिलेगा, वो भी इंडेंटेशन एरर। तो आप समझ जाना कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करूँ, देखो यहाँ पे मुझे मिला इंडेंटेशन एरर, विच मीन्स ये कह रहा है कि इफ़ के बाद ये जो कंडीशन है, ये जो आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, ये इंडेंटेशन नहीं है, इंडेंटेड नहीं है, आपको इसको इंडेंट करना होगा। उसके लिए आप इसको इस ब्लॉक के अंदर कर दोगे। तो इससे समझ आ गया कि जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो इस इफ़ के अंदर कंटेन्स, इस इफ़ के अंदर वो अग्री कर रहा है। आई होप इतना समझ आया। एंड ये कंडीशन तभी ट्रू होती है जब आपकी ये कंडीशन एलिजिबल हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एज की वैल्यू दी 17, अब मेरी कंडीशन क्या है, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तब ये प्रिंट होगा। अदरवाइज यहाँ पे मैंने एज क्या दी है, 17 दी है, उस केस में यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब पाइथन ने चेक किया ये कंडीशन को, तो पाइथन ने देखा कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रही, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, और उस केस में पाइथन ने हमें कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिया। आई होप इतना समझ आया, सिंपल एग्जांपल। अब फ्लो क्या होता है इफ स्टेटमेंट का? अगर फ्लो की बात करें तो सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, जैसे मैंने बताया कि पहले पाइथन आपकी कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर वो फॉल्स है तो आपका कोड स्किप हो जाएगा। जैसा कि अभी यहाँ पे हुआ, हमने 17 एज दिया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, स्किप हो गया। अगर यहाँ पे मैं 18 दूंगा तो कोड रन हो जाएगा, मुझे ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। आई होप इफ स्टेटमेंट का आपको फ्लो समझ में आया, ओके। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक मैंने एक नंबर बोला इनपुट से यूज़र के लिए, यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ओके। देन मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, मैंने बोला एंटर द नंबर, ओके। देन मैंने बोला अगर नंबर जो है वो 0 के ग्रेटर है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 से अगर ग्रेटर कोई नंबर है तो मैं प्रिंट कराऊंगा कि पॉजिटिव है, ओके। कैसे कराऊंगा? इफ़ लिखूंगा, देन मेरी कंडीशन क्या है, अगर नंबर ग्रेटर देन है किससे, 0 से, सो नम, इफ़ नम ग्रेटर देन 0, देन कोलन एंटर, देन आई विल प्रिंट पॉजिटिव नंबर, ओके, पॉजिटिव नंबर। मैं इसको रन करता हूँ, देन मैंने बोला फॉर एग्जांपल 5, 5 क्या है, 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे नंबर दूँ फॉर एग्जांपल -1 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, उस केस में मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी जो कंडीशन है वो यहाँ पे फॉल्स हो गई, विच मीन्स पाइथन ने स्किप कर दिया मेरा ये कोड। आई होप इतना समझ आया। अब एक चीज़ बताओ, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 देन पॉजिटिव। वॉट इफ़ अगर यूज़र ने -1 अगर एंटर किया, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे -1 दिया, उस केस में कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स कीवर्ड का। एल्स का मतलब क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर आपकी इफ़ कंडीशन प्रीवियस कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उस केस में एल्स आपका डिफ़ॉल्ट कंडीशन है। डिफ़ॉल्ट कंडीशन मीन्स कि एल्स आपका रन होगा ही होगा। एल्स का मतलब ही ये होता है, अगर प्रीवियस कंडीशन फॉल्स हो जाए तो सबसे लास्ट में एल्स रन होता है, जो भी आप प्रिंट कराना चाहो वो प्रिंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे दिया लाइक मैंने यूज़र से एज ली, सेम कोड में लेता हूँ, लाइक मैंने यूज़र से एज ली, ओके। देन मैंने बोला इफ़ एज अगर ग्रेटर देन है 18 और इक्वल टू, तो मुझे एलिजिबल टू वोट मिले, एल्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एल्स कीवर्ड, देन कोलन। एल्स में ये होता है कि अगर आपकी प्रीवियस कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स आपका ऑटोमेटिकली एज अ डिफ़ॉल्ट कंडीशन रन होता है, और जो भी उसके अंदर आपने कोड लिखा है वो ऑटोमेटिकली रन होगा और प्रिंट करके दे देगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अगर 18 से इक्वल और ग्रेटर है तो एलिजिबल है वोट के लिए, अदरवाइज ऑब्वियस सी बात है एलिजिबल नहीं है। तो मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, नॉट एलिजिबल, मैंने बोला नॉट एलिजिबल टू
वोट रन करते हैं। पहले मैंने दिया 18, अब 18 तो फुलफिल हो रहा है कंडीशन, तो पाइथन सबसे पहले इफ़ कंडीशन चेक करेगा। इफ़ कंडीशन में पाइथन ने देखा एज की वैल्यू इक्वल है 18 के, तो पाइथन ने प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। ओके, अब मैं फिर से रन करता हूँ, मैंने बोला 17। अब देखो 17 में आपको क्या मिला, नॉट एलिजिबल टू वोट, विच मीन सबसे पहले पाइथन ने इफ़ कंडीशन को चेक किया। पाइथन ने देखा कि यहाँ पे जो एज की वैल्यू वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 नहीं है, विच मीन्स पाइथन इधर अंदर जाएगा ही नहीं, पाइथन स्किप करके सीधे बाहर आएगा, उसको एक एल्स कंडीशन मिलेगी, देन पाइथन एल्स में जाके इस प्रिंट स्टेटमेंट को आपको आउटपुट करके प्रिंट करके दे देगा। आई होप आपको समझ आया कि एल्स का क्या यूज़ है। एल्स में आप जो भी कंडीशन दोगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा एज अ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, अगर आपकी प्रीवियस कंडीशंस फॉल्स हैं। अगर प्रीवियस कंडीशन ट्रू है तो आपका एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, विच मीन्स इधर आपका जो इफ़ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा या फिर आपका एल्स होगा। आई होप इतना समझ आया। एक रियल लाइफ एग्जांपल करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। लाइक मैंने बोला कि एक एटीएम मशीन की हम बात करते हैं। लाइक एटीएम मशीन में क्या होता है, अगर आप अमाउंट निकालने जाओ तो आप जो भी विड्रॉ करते हो अमाउंट, अगर वो बैलेंस जो आपका है पहले से अकाउंट में अगर उसके इक्वल होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा तो आप विड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आपका जो एटीएम मशीन है वो प्रिंट करके देता है कि इनसफिशियंट बैलेंस, राइट। सो हम वही एक कोड लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, फॉर एग्जांपल बैलेंस लिया एक, मैंने बोला बैलेंस है इक्वल टू 5000। ओके, देन मैंने बोला विड्रॉ, विड्रॉ के लिए मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। ओके, मैंने बोला इंट इनपुट, देन मैंने बोला एंटर अमाउंट। ओके, अब कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन ये हो सकती है कि अगर जो विड्रॉ है अगर वो लेस देन है और इक्वल टू है बैलेंस के तो विड्रॉ होगा, अदरवाइज क्या मैसेज आएगा, इनसफिशियंट बैलेंस, राइट, यही होता है कंडीशन। सो मैंने बोला इफ विड्रॉ इज लेस देन इक्वल टू बैलेंस, देन उस केस में क्या प्रिंट होगा, उस केस में जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ओके, अदरवाइज अगर आपका विड्रॉ अमाउंट ज़्यादा है और उस उतना आपके पास बैलेंस है ही नहीं, तो आपका मशीन क्या प्रिंट करके देता है, आपका मशीन आपको आउटपुट में शो करता है, स्क्रीन पर शो करता है इनसफिशियंट बैलेंस। तो एल्स में मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, इन सफिशियंट बैलेंस। आई होप समझ आया। लाइक मैंने अमाउंट बोला, लाइक मेरा बैलेंस कितना है 5000, मैंने बोला यूज़र से कि मुझे कितना निकालना है, मुझे 5000 विड्रॉ करना है। मैंने एंटर किया तो पाइथन ने कंडीशन चेक करी कि विड्रॉ का अमाउंट बैलेंस से लेस देन और इक्वल टू है, यस है, तो इसने अंदर गया, देन इसने प्रिंट स्टेटमेंट को आपको शो करा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल 6000 जो कि आपका इनसफिशिएंट बैलेंस के लिए प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि पाइथन ने चेक किया विड्रॉ अमाउंट के लेस देन है, नहीं है, ज़्यादा है बैलेंस से। उस केस में पाइथन ने इसको इग्नोर किया स्टेटमेंट को, देन वो एल्स में गया, एल्स में जाके उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। आई होप आपको इतना समझ आया। अब ये तो हो गई दो कंडीशन की बात कि लाइक अगर आपको पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, आपके पास दो ही सिनारियोज हैं, उस केस में आप इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। बट वॉट इफ अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, मल्टीपल कंडीशंस लाइक अगर मान लो कोई एक नंबर जो होता है या तो वो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे आपके पास तीन कंडीशंस आ गई, दो नहीं है। दो के लिए आप इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, लाइक अगर ग्रेटर है ज़ीरो से तो आप पॉजिटिव प्रिंट कराओगे, एल्स आप नेगेटिव प्रिंट कराओगे। बट वॉट इफ अगर यूज़र ने जीरो दिया तो उस केस में आप क्या प्रिंट कराओगे, वो तो इग्नोर हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं एलिफ को। एलिफ आपका जो कीवर्ड है वो यूज़ होता है टू ऐड मल्टीपल कंडीशंस, एंड जो फ्लो होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप इफ़ कंडीशन लिखते हो, इफ़ कंडीशन के बाद आप मल्टीपल कंडीशंस के लिए एलिफ लिखते हो,
देन सबसे लास्ट में आप एल्स लिखते हो कि अगर इफ फेल हो गया तो एलिफ चलेगा, अगर एलिफ भी फेल हो गया तो आपका एल्स चलेगा। आई होप आपको जो सीक्वेंस है वो समझ आया। सीक्वेंस यही है, इफ देन एलिफ देन एल्स। चेक करते हैं। लाइक मैंने यूज़र से बोला कि एक नंबर मुझे देगा यूज़र, लाइक इंट इनपुट, देन मैंने यूज़र से बोला एंटर द नंबर। ओके, देन मैंने बोला इफ़ अगर नंबर ग्रेटर देन है 0 से, देन मुझे प्रिंट करके दो, देन द नंबर इज पॉजिटिव, राइट? नंबर इज पॉजिटिव। एलिफ मैंने बोला अगर नंबर लेस देन है 0 से, उस केस में नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो प्रिंट मुझे करके दो नेगेटिव। ओके, और एल्स कंडीशन में मैंने बोल दिया कि प्रिंट करके दो कि नंबर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इट मीन्स नंबर क्या होगा, 0 होगा। सी, रन करके देखते हैं। पहले मैंने वैल्यू दी फॉर एग्जांपल 5, 5 क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले जो पाइथन है वो गया इफ़ के पास, इफ़ के पास पाइथन ने चेक किया कि नंबर 0 से ग्रेटर है, यस नंबर ग्रेटर है, तो पाइथन ने प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। आफ्टर दैट ये जो दोनों कंडीशन है एलिफ एंड एल्स वो इग्नोर हो गई। अगेन मैं रन करता हूँ, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है -5। ओके, मैंने एंटर किया, अब मुझे क्या मिला, नेगेटिव। पहले पाइथन इफ़ के पास गया, इफ़ में चेक किया क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, पाइथन ने स्किप करा। देन पाइथन एलिफ के पास गया, चेक किया कि नंबर लेस देन 0 है, यस है, देन पाइथन ने प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अगेन हम रन करते हैं इसे, मैंने बोला इस बार 0 है, देन मुझे क्या मिला, मुझे 0 मिला। वाई? क्योंकि ना ही नंबर ग्रेटर देन 0 है ना ही लेस देन 0 है। देन पाइथन एल्स के पास गया और उसने ये प्रिंट करके दे दिया। आई होप आपको समझ आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। आप जितना चाहो उतनी एलिफ कंडीशन ऐड कर सकते हो। लाइक अगर आप चाहो यहाँ पे आप मल्टीपल कर सकते हो, लाइक मैंने बोला यहाँ पे एलिफ, देन लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको हम रहने देते हैं। ओके, तो आपको मल्टीपल एलिफ कंडीशन आप ऐड कर सकते हो, आप जितना चाहो, आप पे डिपेंड करता है। लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट का। ओके, लाइक स्टूडेंट का ग्रेड सिस्टम होता है, लाइक ए ग्रेड मिलता है, बी ग्रेड मिलता है, राइट, बेस्ड ऑन मार्क्स हम उसका लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक मार्क्स करके वेरिएबल। मैंने बोला कि यहाँ पे स्टूडेंट अपने मार्क्स एंटर करेगा, देन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स उसको पता पड़ेगा कि उसके ग्रेड कितना है। ओके, मैंने बोला एंटर योर मार्क्स। ओके, देन अब कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन हो सकती है इफ़ जो मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रिंट करूँगा कि जो ग्रेड है स्टूडेंट का वो क्या है, वो ए है। ओके, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेड ए। एलिफ, एलिफ में हो सकता है लाइक अगर मार्क्स जो हैं वो उसके लाइक हम 70 लेते हैं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो उस केस में प्रिंट होगा आपका ग्रेड बी। ओके, देन एक और एलिफ आ सकती है कंडीशन कि लाइक अगर मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, देन उस केस में प्रिंट होगा क्या, ग्रेड सी। ओके, और एल्स अगर 50 से उसके कम है मार्क्स तो हमने बोल दिया कि वो फेल है। ओके, जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे तो फेल नहीं होते। ओके, अब यहाँ पे एक एरर आया है। ओह ओके, हमने यहाँ पे इनपुट नहीं लिया है, हमें यहाँ पे इनपुट देना है। ओके, नाउ इट्स फाइन। देखो, अब मैंने बोला जो स्टूडेंट के मार्क्स है वो 100 है। देखो 100 में हमें क्या प्रिंट हुआ, हमें प्रिंट हुआ ग्रेड ए। वाई? क्योंकि पाइथन ने चेक करा कि मार्क्स जो है 19 से ज़्यादा है, तो उस केस में हमें क्या प्रिंट हुआ, ग्रेड ए हुआ। फिर से रन करते हैं, मैंने बोला जो मार्क्स हैं वो 86 है। देखो क्या हुआ, ग्रेड बी। क्यों? क्योंकि किससे ग्रेटर है, एलिफ में हमने लिखा हुआ 70 से अगर ग्रेटर है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ग्रेड बी। ओके, अगेन मैंने लिया फॉर एग्जांपल 65, प्रिंट क्या हुआ, सी। क्यों? क्योंकि जो मार्क्स है वो किससे ग्रेटर है, वो 50 से ग्रेटर है और 70 से लेस देन है, राइट। समझ आ रहा है ना, लाइक
पाइथन पूरा फ्लो को मेंटेन कर रहा है, सीक्वेंस को मेंटेन कर रहा है। पहले वो इफ कंडीशन चेक करेगा, देन सेकंड एलिफ कंडीशन, देन थर्ड। ये दोनों तो फेल हो गई, तो अब वो थर्ड पे जाएगा, थर्ड में चेक करेगा, थर्ड सेटिस्फाई हो गई, ट्रू हो गई, देन उसने ग्रेड सी करके प्रिंट कर दिया। देन मैंने यहाँ पे मार्क्स दे दिए फॉर एग्जांपल 10। अब मुझे आ गया फेल, वाई? क्योंकि उसने फर्स्ट कंडीशन चेक करी, फेल हुआ, सेकंड फेल हुआ, थर्ड फेल हुआ, देन एल्स में जाके उसने प्रिंट कर दिया और एग्जीक्यूट कर दिया आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें जो स्टूडेंट्स है 10 मार्क्स अगर उसके आए हैं तो वो फेल है। आई होप आपको समझ आया। आप जितने चाहो उतने एलिफ कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो। ओके। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि लाइक अगर आप चाहो तो मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट आपका जो इफ़ स्टेटमेंट्स है वो नॉर्मली वर्क करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ एक, फॉर एग्जांपल इफ़ मैंने एक नंबर लिया, अगेन मैं एक नंबर लेता हूँ, ठीक है। लाइक मैं सी कोड को लेता हूँ। देखो, मैंने बोला इफ़ और मैंने यहाँ पे कर दिया चेंज इसको इफ़ से। ओके। अब देखो, आप मुझे बताना आउटपुट क्या आएगा। मैंने यहाँ पे दिया 90, तो मुझे आउटपुट क्या मिला? देखो, ग्रेड ए ग्रेड बी मुझे दोनों मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये इफ कंडीशन और ये इफ कंडीशन दोनों अलग हैं। ओके। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप अगर मल्टीपल इफ कंडीशन यूज़ करते हो तो वो दोनों डिफरेंट होंगी, दोनों अलग अलग एग्जीक्यूट होंगी। लाइक आप इसको ऐसे मान सकते हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लाइक आपका ये पॉइंट जो है वो स्टार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, और फिर यहाँ पे आपने एक और इफ स्टेटमेंट यूज किया, दैट मीन्स ये यहीं पे एंड हो गया। लाइक ये इफ अलोन है, यहाँ पे नया इफ आ गया, मतलब अब जो पाइथन का स्टार्टिंग हो गया वो क्या हो गया, इस इफ से हो गया। दैट्स वाई आपको क्या मिल रहा है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी दोनों मिल रहा है। अगर मैं इसे फिर से रन करूँ और मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल जो मार्क्स हैं वो 55 है, देन आपको मिलेगा ग्रेड सी। वाई? क्योंकि पाइथन ने सबसे पहले इसको रन किया, फेल हुआ, रन नहीं होगा, देन पाइथन ने इसको चेक किया, देन थर्ड, देन आपको मिला। आई होप समझ आया मैंने अभी क्या किया। ओके। कि अगर आप डबल इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हो तो वो दोनों डिफरेंट वर्क करेंगे। ओके, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ओके। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है नेस्टेड इफ। लाइक कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास ऐसी कंडीशंस होती हैं कि कंडीशंस के अंदर डिफरेंट कंडीशन होती हैं। लाइक मान लो आपके पास लाइक वोटिंग है। वोटिंग की बात करूं तो वोटिंग में कंडीशन ये हो सकती है, इफ़ अगर एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, देन उस केस में ठीक है, वो कंडीशन ठीक है। एक और कंडीशन होती है, 18 से इक्वल या ग्रेटर तो होनी चाहिए एज, बट जो सिटीजन है वो इंडिया का होना चाहिए, राइट? ये होता है कंडीशन। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हो, विच मीन्स अनदर इफ स्टेटमेंट इनसाइड द इफ स्टेटमेंट। कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एज वेरिएबल लिया, एज की वैल्यू भी मैंने 19 बोल दी, ठीक है। देन मैंने बोला इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और अगर वो सिटीजन इंडिया का ही है, इफ मैंने बोला INDIAN इंडियन, देन प्रिंट लाइक एलिजिबल टू वोट। ओके, यहाँ पे मैंने एक इंडियन वेरिएबल बनाया नहीं है, मैं बना लेता हूँ। लाइक मैंने ये बना लिया इंडियन इक्वल टू ट्रू, विच मीन्स कि जो सिटीजन है वो इंडियन है। ट्रू मतलब सिटीजन क्या है, इंडियन है। तो पहले पाइथन ने चेक किया इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यस एज की वैल्यू क्या है, 19 है। देन पाइथन ने इसको एग्जीक्यूट किया, पाइथन इधर आया, पाइथन ने चेक किया इफ इंडियन, विच मीन्स इफ ट्रू, अगर इंडियन ट्रू है, यस ट्रू है, देन पाइथन अंदर आया एंड इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। देन आपको आंसर क्या मिला, एलिजिबल टू वोट। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँ, ओके फॉर नाउ, तो आपको क्या मिलेगा? देखो, पाइथन पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, यस एज ग्रेटर देन 19 है, देन पाइथन इसके अंदर आएगा इफ इंडियन, और इंडियन में क्या है, फॉल्स है, विच मीन्स जो सिटीजन है वो इंडियन नहीं है, दैट मीन्स ये रन ही नहीं होगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप यहाँ क्या प्रिंट करा दोगे, आप यहाँ एल्स यूज करोगे नेस्टेड इफ के अंदर, एंड आप प्रिंट करा दोगे कि नॉट एलिजिबल। ओके, अब देखो, अब आपको क्या मिला, नॉट एलिजिबल। क्यों मिला? क्योंकि पाइथन ने फर्स्ट ये चेक किया
ये सेटिस्फाई है, इंडियन चेक किया नहीं है सेटिस्फाई, देन पाइथन को एक एल्स कंडीशन मिला, देन पाइथन ने उसको रन कर दिया। इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। आप जितने चाहो उतने नेस्टेड इफ यूज़ कर सकते, लाइक आप यहाँ पे भी एक इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। तो या यूज़फुल है, बहुत सारे सिनारियोज में काम भी आता है। ओके, आप प्रैक्टिस करो, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे वर्क करता है। ओके, आई होप इतना क्लियर है। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, ये फेवरेट भी है। बेसिक कोड करेंगे हम, जो इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। सो यस, आपको पता होना चाहिए। हम चेक करेंगे जो गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है। ओके, तो चेक इवन और ऑड, मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। कैसे चेक करोगे गिवन नंबर अगर इवन और ऑड है, वो आप कैसे चेक करते हो? तो सबसे बेस्ट वे जो चेक करने का है वो है, अगर जो नंबर है वो 2 से अगर डिविजिबल है प्रॉपरली, दैट मीन्स वो नंबर जो है वो इवन है, अदरवाइज नंबर जो है वो ऑड है, राइट? तो आप एक नंबर ले सकते हो यूजर से, लाइक नंबर इक्वल टू इंट इनपुट, देन मैंने बोला एंटर द नंबर। ओके, देन मैंने कंडीशन लगाया। अब कंडीशन क्या हो सकती है कि जो गिवन नंबर है वो अगर डिविजिबल है किससे, 2 से, प्योरली डिविजिबल है, विच मीन्स जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वो इवन है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आप मॉडुलस का यूज़ करते हो, राइट? आपने मॉडुलस लगाया बाय वॉट, बाय 2। ओके, इफ डिविजिबल बाय 2 अगर इक्वल टू ज़ीरो है, विच मीन्स कि नंबर को पहले आपने डिवाइड किया किससे, 2 से। तो अगर रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद जीरो आता है, विच मीन्स पूरा डिवाइड हो चुका है, तो वो नंबर क्या है, इवन है। तो भाई हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, तो आपको क्या प्रिंट करके देगा प्रोग्राम आपका? आपको प्रिंट करके देगा इवन नंबर। ओके, इवन नंबर, अदरवाइज नंबर क्या है, ऑड है। तो आप क्या प्रिंट कराओगे? आप प्रिंट कराओगे ऑड नंबर। रन करते हैं, मैंने बोला नंबर लाइक फॉर एग्जांपल 4, 4 डिविजिबल है 2 से, तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर। मैंने यहाँ कराया 5, देन आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर। आई होप समझ आया आपको कैसे करा। मॉडुलस हमने यूज़ किया है बिकॉज मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है। देन हमने रिमाइंडर जो आया है उसको इक्वल टू कंपेयर किया जीरो से। अगर रिमाइंडर जीरो है तो इवन नंबर मिलेगा, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। आई होप इतना क्लियर है कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ओके, अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो एज ए बिगिनर हम करते हैं। वो मिस्टेक्स ये होती हैं कि क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे लिखा इफ़ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ओके, देन आपने रन कर दिया, तो यहाँ पे दिखा रहा है देखो, सिंटैक्स एरर एक्सपेक्टेड कोलन, विच मीन्स कभी कभी क्या होता है हम कोलन भूल जाते हैं। तो यस, इसका ध्यान रखना कि आपको कोलन यूज़ करना है टू एंड द कंडीशन, कि हाँ आपकी कंडीशन एंड हो चुकी है, अब आप जो अपना स्टेटमेंट है वो लिखोगे। ओके, सेकंड जो मिस्टेक होती है वो होती है इंडेंटेशन की, कि आप इंडेंटेशन भूल जाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ये कोड, देन मैंने लिख दिया प्रिंट एलिजिबल, देन देखो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा इंडेंटेशन एरर, विच मीन्स कि इफ स्टेटमेंट के बाद लाइन 2 में, जो ये लाइन 2 है, यहाँ पे इंडेंटेड नहीं है, इंडेंटेशन नहीं है। तो यस, ये भी एक मिस्टेक हम करते हैं, तो थोड़ा आइडेंटिफाई करो, अच्छे से कोड लिखो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसमें हमने पे स्टेटमेंट के बारे में बात किया, जो भी कोड थे हमने किए। ओके, हमने एक इंटरव्यू रिलेटेड भी एक कोड किया, इवन और ऑड, जो बेसिक इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ओके, सो with that I'll conclude this session, and in next videos we'll talk about more Python concepts. So if you love this video then please like, share and subscribe. Thank you for watching.